याद पड़ता है बरसों से पाकिस्तान के बारे में कहा जाता रहा है कि ये मुल्क गवर्नेंस के काबिल नहीं रहा, ये जल्द दिवालिया हो जाएगा। उस वक्त हंस पड़ते थे। कुछ दोस्त कहते थे कि मुल्क कोई कॉरपोरेशन नहीं होते जो दिवालिया हो जाएं। मेरा भी यही ख्याल था कि पाकिस्तान पर ऐसी सूरत हाल कभी नहीं आएगी। हमेशा एक उम्मीद रहती थी कि किसी वक्त कोई मौजज़ा हो जाएगा। इस अरसे में मैंने एक चीज़ नोट की है कि हमारे अंदर एक मरीज़ाना किस्म का रुझान परवरिश पा रहा है। ऐसे लगता है कि हम अपना कोई पॉइंट साबित करने के लिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी वही हालात पैदा हों जो श्रीलंका में हुए, ताकि हम कह सकें कि देखा, मैं ना कहता था कि पाकिस्तान नहीं चल पाएगा। अपने मुखालिफों को झूठा साबित करने के लिए हम मुल्क में श्रीलंका जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं। अगर मुझसे पूछें तो इस वक्त कोई सियासतदान ऐसा नहीं लग रहा जिसे इस मुल्क और अवाम की फिक्र हो। अगर खुदा न ख्वास्ता मुल्क को कुछ हुआ तो तसल्ली रखें, इस मौजूदा सियासी एलीट में से किसी को नुकसान नहीं होगा। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। बिगड़ेगा उन्हीं अवाम का जो अपने अपने लीडर को सच्चा साबित करने के लिए श्रीलंका जैसे हालात चाहते हैं। इमरान खान के हामी इस बात पर पक्के हैं कि अगर इनका कप्तान इस मुल्क का वजीर आजम नहीं है तो फिर इनकी बला से कुछ भी हो जाए। मैं चंद दिनों के लिए अमेरिका आया हुआ हूं तो ये बात अक्सर पाकिस्तानियों से सुनी है। इनके नज़दीक पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है अगर इनका पसंदीदा वजीर आजम नहीं है। वो बड़े जज्बाती हैं, बल्कि कुछ दोस्तों को मैंने अजनबी रवैया इख्तियार करते देखा। मैंने हंसकर एक दोस्त से पूछ लिया कि मैं तो इस हक में था कि इमरान खान को 5 साल वजीर आजम रहना चाहिए। अगरचे तहरीक अदम एतमाद एक जमहूरी अमल है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि जिन्होंने वो तहरीक जमा करवाई उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारा। इमरान खान हुकूमत जनवरी फरवरी में जितनी अनपॉपुलर हो चुकी थी, इसका अंदाजा अब करना मुश्किल है, क्योंकि इन 4 माह में हालात इमरान खान के हक में बदल चुके हैं। इमरान खान खुशकिस्मत निकले, वरना अब तक अवाम इनका भी वही हशर कर चुके होते जो इस वक्त शरीफ खानदान का हो रहा है। शहबाज शरीफ ने उड़ता तीर बगल में लिया है, वरना इमरान खान खुद इस वक्त हुकूमत से फरार होने की जगह ढूंढ रहे होते। IMF की शराइत पर ही वो असेंबली से कानून पास करवा चुके थे कि स्टेट बैंक आजाद होगा, जिससे मुल्क का वजीर आजम भी जवाब तलबी नहीं कर सकेगा। नवाज लीग के लीडर्स सारी उम्र खुद को बहुत ज़हीन और चालाक समझते रहे, लेकिन अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि इनका दिमाग बंद हो गया था कि इन्होंने सामने की बात नजरअंदाज कर दी और महज नवंबर में होने वाली एक अहम तकर्रुरी के मामले पर इतना बड़ा खतरा मोल ले लिया जो इनकी सियासत के खात्मे का सबब बन रहा है। नवाज लीग को अचानक महसूस हो रहा है कि 4 माह के अंदर इनकी सियासत खत्म हो गई है। इन्हें पहली दफा एहसास हो रहा है कि वो एक ऐसी बंद गली में फंस गए हैं जिससे निकलना इनके लिए नामुमकिन है। शहबाज शरीफ अब इस्लामाबाद के 24 किलोमीटर तक के इलाके तक महदूद हो गए हैं। अब पंजाब परवेज इलाही के पास चला गया तो शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के पल्ले क्या रह जाएगा। इस्लामाबाद में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर शहबाज शरीफ क्या करेंगे। इनके पास अगर पंजाब भी नहीं है। पंजाब की हमेशा से पाकिस्तानी सियासत में वही हैसियत रही है जो कभी हिंदुस्तान में पानीपत के मैदान की हुआ करती थी। जो पानीपत के मैदान में जंग जीतता था वो दिल्ली के तख्त पर बैठता था। पाकिस्तान में जिसने वजीर आजम बनना है, इसे पंजाब से इलेक्शन जीतना पड़ेगा, वरना वो बेशक 3 सूबों से भी जीत जाए, इस्लामाबाद में हुकूमत नहीं बना पाएगा। इसलिए शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की सारी डील के पीछे बड़ी लालच पंजाब ही था। खैर, अब 3-4 माह में नवाज लीग ने 4 साल का सफर तय कर लिया है। इस वक्त लगता है कि पिछले 4 साल से इमरान खान नहीं शहबाज शरीफ वजीर आजम थे, बल्कि यूं लगता है पिछले 4 साल से इमरान खान मुसलसल ऑपोजिशन में चले आ रहे थे। शरीफ खानदान की अपनी रेपुटेशन भी इसकी राह में बड़ी रुकावट है। पैनामा के बाद जिस तरह इनके स्कैंडल सामने आए, इसके बाद ये बयानिया लोगों के जहनों में बैठ चुका है कि कुछ भी हो, इमरान खान इनके लेवल का करप्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि इमरान खान के 3.5 बरसों का मवाजना नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली के 40 बरसों से करना ज्यादती है। लेकिन लोग इस वक्त शरीफों और जरदारी के कारनामों से इतने तंग हैं कि इन्हें इमरान खान हुकूमत और इनके लाडलों की करप्शन महसूस ही नहीं होती। वो समझते हैं इमरान खान अभी इनसे बहुत बेहतर हैं। वो खान साहब की करप्शन की कहानियों को नजरअंदाज करने को तैयार हैं। वो बुजदार हुकूमत की नालायकियां, मानेका, गुज्जर और फरा साहिबा के बारे में हैरानकुन कहानियों पर भी यकीन नहीं करते। बहरहाल ये बात तय है कि शरीफ खानदान जो हर दफा अच्छी बिजनेस डील करता था, इस दफा सौदेबाजी में मार खा गया। वही बात कि बंदा जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी का शिकार होता है तो गलतियां करता है। जब 3.5 साल बाद इमरान खान आखिरकार अवाम में अपने फैसलों की वजह से नामकबूल होना शुरू हो गए थे और PTI के वजीरों का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा था, जैसे आजकल शहबाज शरीफ की काबीना के वजीरों का हो चुका है, तो इस वक्त शहबाज शरीफ ने अपने कंधे पेश कर दिया और इमरान खान को बेल आउट कर दिया। अब लाख नवाज लीग के लीडर कहते रहे कि इन्होंने रियासत को बचाने के लिए कुर्बानी दी, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। वो ये क्रेडिट लेना चाहते हैं कि इन्होंने रियासत बचाई और अपनी सियासत डुबो दी, लेकिन हकीकत यही है कि इनका लालच और खौफ इन्हें ले डूबा। लालच इक्तदार का था, जबकि खौफ नवंबर का। अब इन्हें एहसास हो रहा है कि इनके साथ हाथ हो गया है।
दूसरी तरफ तमाम जमातें मिलकर जोर लगा रही हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तमाशा बनाकर पेश करें। मान लिया कि पूरी दुनिया इस वक्त बहरानी कैफियत का शिकार है और हर मुल्क किसी न किसी मसले का शिकार है, लेकिन जो हालत इस वक्त पाकिस्तान की हो चुकी है वो आपको कहीं नजर नहीं आती। पहली दफा पाकिस्तान के हालात देखकर खौफ आ रहा है। लगता है हम सब पर खुदकुशी का एक दौरा पड़ गया है। हम इस वक्त अपने दुश्मन खुद बन चुके हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएं तो अंदाजा होगा कि हमारी क्या हालत हो चुकी है। खुद को अजियत दे रहे हैं, कोई एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं। इमरान खान चाहते हैं कि वो रोज कोई ना कोई नया दबाव रियासत और इदारों पर डालते चले जाएं ताकि नवंबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। इस दौरान मुल्क दिवालिया होता है तो हो जाए, इन्हें परवाह नहीं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं जो हर कीमत पर इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं, चाहे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाए। यूं इमरान खान और शरीफ खानदान की पावर स्ट्रगल हमें इस मोड़ पर ले आई है जहां हमारे अंदर एक अजीब सी अजियत भर गई है। हम खुद को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, हम अपना इक्तदार चाहते हैं, चाहे मुल्क का कितना ही बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। इन बरसों में पहली दफा देख रहा हूं कि लोगों के जाती और सियासी मफादात रियासत पर भारी पड़ गए हैं। रियासत चंद इक्तदार के भूखों के हाथों खतरे में है और इसे दूर दूर तक बचाने वाला कोई नजर नहीं आ रहा।